नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। देखिए डाइस की पहले ही 4 वीडियो आ चुकी है और आज ये 5 वीडियो कोशिश करता हूँ आज से ख़त्म करने की। अगर नहीं हो पाया तो एक लास्ट वीडियो और ले आऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि जो खुला पासा है उसकी कितनी सारी फॉर्म हो सकती है, तो कुछ और मैं उसके प्रकार दिखाता हूँ कि खुला पासा और किस तरीके से आपको दिखा सकता है। आइए उसे देखते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं। ये कुछ 4 फिगर मैंने और दिखाया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया @ हैशटैग, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं A B 1 2 3। क्या आप लिखते हैं 1 2 A B और C, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं D। तो ये तरीका हो गया। अब देखो किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं इसे। जैसे अगर ये पासा आता, पूछे कि 1 के विपरीत क्या है, खुला हुआ पासा दे दिया आप लोगों को, तो ध्यान रखना 1 के विपरीत होगा 3, ठीक है। 2 के विपरीत होगा 5 और 4 के विपरीत होगा 6। तो मैं लिख देता हूँ 1 के 3, 2 के 5 और 4 के 6। तो इसमें तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म आती है तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। और बचे कौन? ये दोनों। यानी कि इसका मतलब ट्रायंगल के विपरीत कौन होगा? @ आपका इस गोली के जो है डार्क गोली है इसके विपरीत होगा परसेंटेज। और बचा कौन आपका? हैशटैग। इसके विपरीत होगा ये सर्कल, ठीक है। इसमें आ जाओ। इसमें क्या होगा? ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। तो यानी कि ये विपरीत होगा 1 के, 3 विपरीत होगा B के और 2 विपरीत होगा A के। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में 1 के विपरीत होगा B, A C के और बचा D और, यानी कि 1 B A C और 2 D। ये तो इस वाली फिगर्स के अंदर इस तरीके से आपको याद रखना। कुछ और फिगर दिखाता हूँ जो इस तरीके की है इसके अंदर, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो ये हो जाता है। इसे उसके बाद में, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है A B C D E F G और ये H, ठीक है। तो ये तो कॉमन सा है कि 2 किसके विपरीत होगा, 4 के, और 3 किसके विपरीत होगा, 5 के। अगर इस तरीके की फिगर देता है तो 3 के विपरीत कौन आ गया, 5, और 2 के विपरीत कौन हो गया, 4। ये तो हो गया 2 का मामला। अब ये जो बचे हुए हैं इनका मामला कि ये कैसे होंगे, तो ये जो फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये 2 पार्ट तो आपस में जुड़ेंगे और ये 2 पार्ट आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो 6 और 8 तो एक साथ रहेंगे, 6 और 8, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। 1 और 7 आपस में, इसका मतलब ये दोनों इस तरीके से विपरीत आएंगे। बस ये समझना आपको, ये तो कॉमन बात है, 2 4 के 3 5 के होगा। ये दोनों 6 और 8 एक साथ, 1 और 7 एक साथ, जैसे ये दोनों मिलेंगे एक पूरी सतह बन जाएगी। जैसे ये दोनों मिलेंगे एक पूरी सतह बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होगा कि B किसके विपरीत होगा, F के, और D किसके विपरीत होगा, H के। तो देखो B विपरीत होगा F के और D विपरीत होगा H के। ऐसे ये बचे A और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, A और E, ये बनेगा आपका A और E आपस में, और ये बचेगा C और G, ये आपस में हो जाएंगे, C और G। तो बात समझ में आएगा। खुले पासे, इससे ज़्यादा खुले पासे क्या देगा, मैंने आपको बहुत सारी फॉर्म बता दी खुले पासे की, इससे ज़्यादा ऊपर से दे नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये इतनी कुछ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ खुले पासे के अंदर और अगर डिफ़िकल्ट बना सकता है क्वेश्चन को तो किस तरीके से बनाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। इसे हटा लेते हैं। क्वेश्चन में देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक तरीके से ये होगा क्वेश्चन। थोड़ा और बड़ा सा बना देता हूँ, दिखेगा सही से। ये हो गया, ठीक है। अब ज़रा इसके अंदर इसमें दे रखा है A B C D और ये दे रखा है E। यहाँ पे है 1 2 3 और ये 4। बोला कि जब इस पासे को बंद किया जाएगा तो 4 ऑप्शन बोल रहा है, इनमें से कौन सा पासा है बन जाएगा। देखो DBC, ये ऑप्शन नंबर A है, B C और ये D। यहाँ पे इसने लिखा है 1 2 3 4 और ये लिखा हुआ है D और B। फिर यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चलो अब इस तरीके की फिगर में क्या करना है, आपको पता है कि A किसके विपरीत होगा, C के। चलो लिख लेते हैं, A तो C के विपरीत आ गया। ऐसे ही D किसके विपरीत होगा, E के, तो D किसके विपरीत हो गया, E के। अब बचा कौन, B। अब B के विपरीत क्या होगा भाई, ये दोनों सतह तो आपस में मिलेंगे। अच्छा देखो ध्यान ये रखना है कि जब आपसे पासे को किसी को भी फोल्ड करते हो तो आगे की साइड में कभी फोल्ड नहीं होता, हमेशा कहाँ होता है, पीछे की साइड में फोल्ड होता है। क्योंकि अगर आपने आगे की साइड में फोल्ड किया तो बाहर से पूरा का पूरा डाइस कोरा हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, क्योंकि लिखा हुआ सारा अंदर आ जाएगा। तो हम जब भी इसे फोल्ड करेंगे पीछे की ओर फोल्ड करेंगे, बात ध्यान रखनी है। तो जैसे आप इसे फोल्ड करोगे ये दोनों कॉर्नर आपस में मिलेंगे, है कि, और ये दोनों कॉर्नर आपस में मिलेंगे। तो एक इस तरीके का फिगर बनेगी, एक पूरा का पूरा सरफेस बनेगा इस तरीके का, क्रॉस वाला, गुना वाला क्रॉस बनेगा, ठीक है। 1 और 3 आपस में एक दूसरे के सामने रहेंगे, पहली बात। 2 और 4 आपस में एक दूसरे के सामने रहेंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि
मैंने जो बोला था, दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखते हो ना ही एक साथ छिपते हैं। तो आप ये देखो ए और सी एक साथ दिख रहे हैं क्या किसी में, देखो, या फिर छिप रहे हो, या तो दिख रहे हो या छिप रहे हो। तो ए और सी इसमें एक साथ नहीं दिख रहे, देखो, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता भैया, तो ए दिखना चाहिए था या सी। यहाँ पे भी देखो यही मामला है, ए और सी एक साथ दिखने रहे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे ए और सी एक साथ दिख गए तो आप लोगों को तुरंत पता लग गया कि आंसर क्या है, ये सिर्फ इसी से पता लग गया, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्या बोला मैंने कि ए और सी आपस में विपरीत है, ना तो एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे। इसमें एक साथ दिख नहीं रहे थे और इसमें एक साथ दिख रहे थे, इसलिए 3 ऑप्शन कट गया। आंसर कौन सा आपका, डी। अब ये तो रही वो बात जब आपने पकड़ लिया इस तरीके से एक सी, लेकिन अगर ऑप्शन थोड़ा और घुमा के दे दे, देखो ऑप्शन किस तरीके से दे सकता है। और आपको सवाल ये रखता हूँ, ऑप्शन दूसरे देता हूँ इसके। सी बी इधर रखा ई ए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन ए है, बी सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। सवाल तो ये, सवाल तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, ए और सी एक साथ दिखने चाहिए, बिल्कुल ए और सी एक साथ दिखने रहे। ए और सी में से सिर्फ ए दिख रहा है, डी और ई में से एक दिखना चाहिए, वाकई में डी दिख रहा है। इन दोनों में से एक दिखना चाहिए, हाँ ये दिख रहा है, तो ये भी नहीं कट पाया। अब आ जाओ इधर, ए और सी में से एक दिखना चाहिए, देखो सी दिख रहा है, ठीक है। डी और ई में से एक दिखना चाहिए, ई दिख रहा है। इन दोनों में से एक दिखना चाहिए, बिल्कुल ये दिख रहा है, इसे भी नहीं काट सकते। इधर आ जाओ इस वाले ऑप्शन में, ए और सी में से सी दिख रहा है, डी और ई में से डी दिख रहा है, इन दोनों में से ये वाला दिख रहा है, ठीक है। इसमें आ जाओ, ए और सी में से ए दिख रहा है, डी और ई में से ई दिख रहा है, और इन दोनों में से ये दिख रहा है, वो एक भी ऑप्शन नहीं कटा। अब क्या तरीका है अभी, अब थोड़ा और दूसरा तरीका अपना आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ये देखो कि जो ये 2 है, ये किसकी सतह से जुड़ा हुआ है, डी की। तो आप ये चेक करो कहीं डी की सतह पे 2 कहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखो डी की सतह पे 4 जुड़ा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए था 2, ये तो ऑप्शन नहीं है, कट गया, ठीक है। अब इधर सी आ रहा है, तो सी देखो कहाँ पे है, सी ये रहा, सी की साइड में 3 होना चाहिए, बिल्कुल 3 है। ई की साइड में 4 होना चाहिए, बिल्कुल 4 ही रहा, तो ये तो फंस गया मामला। इधर आ जाओ, डी की सतह पे 2, बिल्कुल ये रहा डी 2, और सी पे 3 बिल्कुल है। फिर एक के सीध में 3 होना चाहिए, एक की सीध में 3 है, 2 की सीध में 4, तो 2 की सीध में 4 है। यहाँ पे भी एक की सीध में देखो, एक की सीध में 3 होना चाहिए था, क्योंकि यही 2 आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पे एक की सीध में 4 आ गया, ये कट गया, इस बेसिस पे आपने ये काट दिया। अभी भी ये बाकी है। अब इस पे आ जाओ, ई के सरफेस के साथ 4 जुड़ा होना चाहिए, देखो ई और 4 एक साथ है, ई और 4 एक साथ है, ठीक है। ए के साथ 1 है, ए के साथ 1, ये भी ठीक है। फिर 2 के सामने 4, बिल्कुल 2 के सामने 4 है, ए के सामने 3, ए के सामने 3 है। अब गए फंस, कौन कौन से में, इसमें और इसमें ऑप्शन में फंस गए। अब क्या किया जाए अभी, अब देखो तरीका क्या है। अब तरीका ये है कि जब भी आप किसी भी फिगर को पीछे की साइड में फोल्ड करते हो ना, तो उसका जो रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे, देखो आप यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 आओ। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आप कैसे चले, आप चले क्लॉकवाइज, आए ना क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज आए। तो जब आप इसे पीछे की साइड में फोल्ड करोगे तो ये भी देखो 1 2 3 4 है ना, ये ऐसे ना हो कि कैसे दिखाई देगा आपको, इसकी रोटेशन उल्टी हो जाएगी, मतलब कि 1 2 3 4 हो जाएगा। इसकी रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, लेकिन हो जाएगी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इन दोनों में चेक करो, 1 2 3 4 किस में सीधे, देखो 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे चल रहा है, और ये 1 2 3 4 ये उल्टा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि जैसे आप फिगर को पीछे की साइड में फोल्ड करोगे तो रोटेशन चेंज हो जाएगी, बाकी आपको कुछ इसके अंदर करना नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात है इसके अंदर। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ इसके ऊपर मैं आपको, बाकी फिर ये टाइप भी आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
यहाँ पे रखा है 1 2 3 4 और इधर का आपको A B D C E, ठीक है। ये फिगर ऐसे बोला फोल्ड करो तो कैसे दिखाई देगी, ऑप्शन ये आपके E C E, यहाँ पे भी E A 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है। C D 1 2 3 4, ये हुआ। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रखा है। अब ये बोल रहा कि बताओ भाई जब इसे फोल्ड करोगे आप पीछे की साइड में तो किस तरीके का दिखाई देगा। और ऐसे दो ऑप्शन तो ऐसे दे दिए कि जिन्हें देखते काट दो। आप खुद बताओ कि जब ये दोनों फिगर आपस में मिलेंगी तो ये इसके साथ मिलेगी, यहाँ पे पूरी हो जाएगी ऐसे करके, ये इसके साथ ऊपर मिलेंगी तो ये ऐसे करके पूरी हो जाएगी। सही बात है नहीं? तो इस तरीके का इंटरफेस बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ऐसी फिगर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। बनेगी कैसी? प्लस वाली, जब आपस में होगी। ये तो तब बन सकती थी, ये वाली फॉर्म तो तब बन सकती थी जब इस तरीके की कोई फिगर होती, जैसे मैंने पिछली वाली दी थी तो वो तो इसमें बन सकती थी, लेकिन इसमें नहीं बनेगी। तो दो ऑप्शन तो आप देखते काट दो, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर वही तरीका लगाओ कि भाई डी के साथ में कौन आएगा, डी के साथ में 1 और 3 आना चाहिए। तो डी के साथ में 1 और 3 है, यहाँ पर डी के साथ में कौन आ रहा है? 1 और 4। तो ऐसा पॉसिबल है कि डी के साथ में 1 और 4 आ जाएंगे। चलो दूसरा एक और दिया। फिर एक काम ये कर लो कि देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे आ रहे हो आप लोग? क्लॉकवाइज आ रहे हो। यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3 4 थी। पहली बात तो ये देखो एक बिगड़ा हुआ मामला है, 1 2 4, इसने 4 दे रखा है, वैसे वैसे ही पकड़ा गया। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा, अगर ये चलता है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 रखता है, यहाँ पे 4, या क्लॉकवाइज था, फिर कट जाता है। होना कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है और होनी कैसी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। देखो 1 2 3 4, इसकी कैसी है रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। वरना आप ये भी देख सकते हो कि डी के साथ में कौन आएगा? 3 और 1। तो यहाँ पे डी के साथ में 3 और 1 आ रहा है। वहाँ पे देखो, पर दिक्कत ये है कि जैसे 4 आप मिलाओगे, ये डी और ई आपस में मिलेंगे। ये वाला मत लगाना कि डी के साथ में 1 और 3 आ रहा है, वरना फंस जाओगे। क्यों? जब ये आपस में मिलेंगी तो ई और डी आपस में एक साथ मैच होंगे, तो 4 सरफेस दोनों को टच करेंगे, डी को भी और ई को भी। तो वहाँ पर आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस तो आपको ध्यान क्या रखना, रोटेशन मेन चीज़ है। रोटेशन कि इसकी रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज, तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, तो बस बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, बुक से लगाना क्वेश्चन, बहुत सारा आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। इसके ऊपर आप लोग समझ जाओगे फिर क्या मामला अच्छे तरीके से। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो देखो कुछ नहीं होने वाला। खाली बस मैंने बता दिया आपको और इतना आपने पढ़ लिया जितना मैंने बताया, तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। देखो ज़रा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इनको इसने रंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया ए। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, इस तरह का हुआ है, ये हो गया और एक ही हो गया, ठीक है। ये ए बी सी और डी। ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ओनली 1 and 4, ओनली 2 and 3, ओनली 4
और एक दे रखा 1 2 3 एंड फिर ये सारे। बताना कि कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बताना कौन सा इनमें से बनाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखो ज़रा भाई, इतना तो हम भी जानते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इस तरीके से ये दोनों फिगर, या तो ये सामने वाली जो है इसे रंग देना, इसे खाली छोड़ देना, पर ये दोनों आमने सामने की जो होंगी कलरफुल होंगी। तो भाई ये वाला तो मामला हो नहीं सकता किसी कीमत पे भी, देख लो चाहे आप लोग, ठीक है ना। तो ये तो किसी कीमत पे नहीं बैठेगा क्योंकि तो एक आधा हिस्सा गिना हुआ, ये हो सकता है। फिर दूसरा, अब एक बार हम वो देख लेते हैं कि रिपीट कैसे बैठेंगे। अगर मैं इसे और इसे मिला दूँ तो ए के विपरीत कौन जाएगा, ए के विपरीत आएगा ये जो मैंने लिखा है ऊपर, ये ए के विपरीत ये जाएंगे खाली के पीछे, एक और खाली जाएगा ये, और दूसरा खाली दो, तो ये 4 1 2 3 4 ये सतह तो ऐसे आएंगी जिस पे कुछ भी नहीं होगा, ये खाली होंगी बिल्कुल। और ये जो मिली हुई सतह ये और ये चारों ये ए के विपरीत जाएगी। तो मैंने जैसे बोला था आपको कि दोनों एक साथ दिखने नहीं चाहिए और दोनों एक साथ छिपने नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप देखो ज़रा, ये तो कट जा रहा है, यहाँ पे इन दोनों में से कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ए तो नहीं दिख रहा, ठीक है, ये बन सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों में से कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो नहीं दिख रहा, ये बन सकता है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये दोनों छिप गए, ना तो ए दिख रहा और ना ये, तो इसका मतलब ये तो बन नहीं सकता। तो बन कौन सकता है, या तो सी या बी। तो सी और बी का मतलब, अच्छा ये ऑप्शन 1 2 3 करके होंगे, देखो 1, ये 2 होगा, ये 3 और ये 4 होगा। तो कौन सा आता है, 2 और 3, तो किस में आ रहा है, 2 और 3 है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में आपका डाइस पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर ध्यान से देखना, हटा देता हूँ। बेसिक है, कुछ नहीं है, बस एक चीज़ जो आपने कॉमन देखी होगी इस चैप्टर के अंदर पूरे, कि दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं और ना ही एक साथ छिपते हैं, उसी के ऊपर पूरा का पूरा डाइस चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला इसने बोला कि एक पासे में 2 3 और 6 तो एक साथ है, ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 3 और 6 एक साथ हैं, तथा 1 3 4 एक साथ है, तथा 1 3 4 एक साथ, 1 3 और 5 एक साथ है। एक साथ है, ठीक है। तो कौन सी संख्या अथवा अंक 2 के विपरीत होगा, 2 के विपरीत पूछ रहा है, क्या होगा। और ऑप्शन इसने दे रखे हैं, ऑप्शन है 3 4 5 और एक 6, ठीक है, 3 4 5 और 6। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, अब बहुत से बच्चे कोशिश क्या करते हैं कि इसके डाइस बना देंगे ऐसे 2 3 और 6, एक और बना देंगे इसके जैसा 1 3 और 5, तुरंत देखेंगे कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, रोटेट कर देंगे, 3 के बाद 6 6 के बाद 2 3 के बाद 5 5 के बाद 1, यहाँ बचा कौन 4, बस। और आंसर लगाना शुरू। 2 के विपरीत कौन आ रहा है, 1 ऑप्शन में दिखा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं किसी कीमत पर, मिल गया तो गलत भी जा सकता है। रीजन मैं बता देता हूँ, तो इसने यही तो बोला कि 2 3 और 6 एक साथ, उसने ये थोड़ा बोला कि पहले 2 है फिर 3 है फिर 6 है, क्रम से तो उसने बोला ही नहीं। और ये भी नहीं बोला कि 2 ऊपर की साइड में लिखा हुआ है 6 इसके नीचे लिखा है, ऐसे तो कोई स्थिति तो दी ही नहीं कि 2 कहाँ पे 3 कहाँ पे 6 कहाँ पे, यही तो बोला एक साथ है, अब आगे पीछे कहीं पे भी हो सकते। तो डाइस तो बनाना बेवकूफ़ी है एक तरीके से, यानी कि इस तरीके से तो सोल्व कर नहीं सकते। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो ज़रा, आप मुझे बताओ, यहाँ पे 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो आप ये देखो ज़रा, 2 के 3 इसमें दोनों में कॉमन है, तो 3 के पीछे क्या क्या हो सकता था, 1 आ सकता है, 2 3 तो आ सकता है, खैर 4 5 और ये 6, सही बात है। अब ध्यान से देखना, क्या 3 के पीछे 2 आ जाएगा, भाई 3 के साथ 2 और 6 आप एक साथ दिख रहे हैं, तो ना तो 2 हो सकता और ना ही 6 हो सकता। फिर 3 के साथ 1 और 5 भी दिख रहा है, तो 1 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता। इतना पता लग गया 3 के पीछे कौन है, 4 है। 3 के पीछे अगर 4 है तो 2 के पीछे 3 और 4 तो किसी कीमत पे भी नहीं जा सकते हैं, तो वैसे ही कट गए। बात समझ आ गई, देख लो फिर से। भाई मैंने बोला 3 के पीछे 1 2 4 5 6 हो सकते हैं, ठीक है, सही बात है, लेकिन मैंने फिर चेक किया 3 के साथ तो 2 और 6 दिख रहे थे, जब 3 के साथ 2 और 6 दिख रहे तो पीछे कैसे चले जाएंगे, तो 2 और 6 मैंने काट दिए, ठीक है, ये तो हो नहीं सकते। फिर मैंने इधर देखा 3 के साथ 1 और 5 भी दिख रहा है, तो मैंने देखा यार 1 और 5 है, इसका मतलब है तो 1 और 5 भी नहीं हो सकते, तो ये भी काट दिया, बचा कौन, 3 के पीछे 4। तो जब 3 और 4 आपस में विपरीत हो गए तो 2 के पीछे कैसे चले जाएंगे, तो दोनों ऑप्शन कट गए, बचा कौन, 5 और 6। अब आप मुझे बताओ
2 के साथ कौन दिख रहा है 6, तो क्या 2 के साथ पीछे 6 चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, बचा कौन 5 आंसर है इसका। बस इस तरीके से लगाना था। फिर 2 के साथ 6 दिख रहा है तो 2 के पीछे 6 जा ही नहीं सकता, तो बचा क्या 5 आंसर हो गया। बस इसका आंसर कितना आएगा 5, ये ध्यान रखना। या फिर आप एक काम और कर सकते थे इसके साथ, देखो 2 3 6 एक साथ है, इसका मतलब आगे पीछे चाहे भले हो लेकिन ये एक साथ है। आप इन्हें जोड़ के देखो, 2 और 3 5, 6 और 3 9, 6 और 2 8, कहीं पे 7 बना? नहीं बना। इसका मतलब ही जो पासे की स्थिति है मानक है। इधर भी चेक कर लो आप लोग, 3 और 1 4, 5 और 3 8, 5 और 1 6, कैसी स्थिति है? ये भी मानक। तो बस मानक है तो पता ही लग गया होगा, मानक पासे में विपरीत अंकों का योग कितना होता है 7, तो 2 के पीछे किसे जाना पड़ेगा 5 को जाना पड़ेगा, तभी 7 बनेगा। तो दूसरी आप लगा सकते थे मानक पासे वाली कंडीशन इसके अंदर। तो यही 2 काम कर सकते हो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। डाइस मत बनाना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पासे के अंदर जितना कुछ हो सकता था मैंने आपको डिटेल में बताया। इससे ऊपर पासा आपके एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी में किसी कीमत पे नहीं पूछ सकता। अब आप लोग मेहनत करते हो जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कैलेंडर के ऊपर, कैलेंडर को भी पूरा डिटेल में देखेंगे किस तरीके से पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सारी वीडियोज़ आती जा रही है, टेंशन मत लो, हम लोग आपके साथ पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। बस आप लोग भी अपनी मेहनत लगातार करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।